असलामकुम सज्जनों ते बेलियो मित्रों ते सहेलियो सुगड़ो ते वेलियो की हाल है सारे सारे ठीक हो। गुजारिश इस तरह है कि मैं अज पंजाबी च इसलिए बोलन डया ताकि मैं मशहूरी कर सका अपने उस प्लेलिस्ट की जिहड़ी मैं CSS ते PMS की पंजाबी की बनाई है। यकीन करो असी पूरे का पूरा सिलेबस इस तरह कवर किया है कि हुण तक किसी पेड कोर्स ने भी उस तरह कभी कवर नहीं किया होना। इसलिए जे तुसीं CSS ते PMS से पंजाबी रखी है तो एक बार आके वेखो इंशाल्लाह जरूर चस्का आएगा। तो हुण असीं स्टार्ट करने अपना 301 सवाल बिस्मिल्लाह पढ़ गए। ऐसी पाकिस्तान दी वन लाइनर दी सीरीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਪਏ ਅਲਕਰਮ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ PPSC PMS ਤੇ CSS ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਕੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਭੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। So let's start our very first question. I'm sorry for this sort of transaction करने हैं. I'm so sorry for that. Okay, cricket and billiard was a favorite sports of कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फेवरेट तीन जो स्पोर्ट्स है वो ये दो स्पोर्ट्स थे, क्रिकेट और बिलियर्ड। और स्नूकर के तो वो बहुत ज्यादा शौकीन थे ना। हब डैम जो कि पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा डैम है कब ओपन हुआ था? 1981 के अंदर। और ये कहां पे है? ये 56 किलोमीटर कराची से दूर है, लसबेला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये जो डैम है ना, ये एक साइड पे सिंध और बलूचिस्तान के साथ साथ लगता है, ये उनके बॉर्डर पे लोकेटेड है। लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? ग्रैंड जामिया मॉस्क ऑफ बहरिया टाउन जो कराची के अंदर है। और इसके आर्किटेक्टर कौन थे? वो थे नैयर अली दादा साहब। आगा खान यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1983 के अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन 1954 के अंदर। 1954 के अंदर हमारा कौमी तराना जो है ना, हमने सरकारी तौर पे उसको अडॉप्ट किया था। हमने अपना कौमी तराना दुनिया को दिखाया था, भाई हमने अपना कौमी तराना शो किया था दैट वी हैव अ नेशनल एंथम एज वेल। वफाकी मोहतसब एक इदारा है जो कि वफाक के जो मुलाजमीन हैं उनकी सर्विसेज, उनके काम की में कंसिस्टेंसी की इंश्योरिटी के लिए वजूद में आया, उनके काम में ट्रांसपेरेंसी की इंश्योरिटी के लिए वजूद में आया। ये 1983 के अंदर बना था। बंबोरे पुराना नाम है किस जगह का? दीबल का। ये सवाल भी PPSC में आया हुआ। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम कोइन किया था, मतलब पाकिस्तान का नाम किसने रखा था कोई पूछे तो आप बताएंगे चौधरी रहमत अली ने। कब रखा था? 1933 के अंदर। कैसे रखा था? नाउ और नेवर के अंदर रखा था। चौधरी रहमत अली खुद कहां पे दफन है? ये सवाल भी पूछा जाता है। ये कैम्ब्रिज के अंदर दफन है। और इन्होंने नाउ और नेवर एक पंफलेट निकाला था, उस पंफलेट में ये वाला नाम, फिर ये नाम सबको पसंद आ गया। पाक लोगों के रहने की जगह, एज यू नो पाक प्योर स्थान लैंड, प्योर लोगों के रहने की जगह, ये भी आमतौर पर सवाल पूछ लिया जाता है। डेरा गाजी खान ओनली वाहद डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का जो कि चारों सूबों को मिलता है। ये आप देखेंगे मैप के ऊपर तो डेरा गाजी खान आपको एक ऐसी जगह पे नजर आएगा, यहाँ पे जहां पे इस साइड पे इसको KP लगता है, इस साइड पे सिंध लगता है, इस साइड पे बलूचिस्तान, इस साइड पे सिंध और यहाँ पे पंजाब लगता है। सो डेरा गाजी खान को कुछ चार सूबे लगते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन 1919। अब ये डायरकी क्या है? डायरकी ताकत के को दो हिस्सों में तकसीम करने का नाम है। मतलब जब अब ये वो टाइम है कि जब 1906 के अंदर मुसलमानों की अपनी जमात मुस्लिम लीग बन चुकी थी। 1909 के अंदर जो कानून आया, हम एक्ट आया, इंडियन एक्ट, उसके अंदर थोड़ा बहुत सेपरेट इलेक्टोरेट की रिप्रेजेंटेशन की बात हो चुकी थी। लेकिन यहां पे जब 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट और ऊपर नीचे वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो चुकी है, तो गोरे ने 1919 के अंदर एक रिफॉर्म्स दी। उन रिफॉर्म्स का नाम था क्लिम्सफोर्ड, मोंटेग क्लिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था उसका नाम। और उसके अंदर उसने ये 1919 के एक्ट था ये एक्चुअली, ठीक है। मोंटेग क्लिम्सफोर्ड उस टाइम का अब जो है ना वो गवर्नर जनरल और वॉसराय थे, ठीक है। मोंटेग वो गवर्नर जनरल था और क्लिम्सफोर्ड वॉसराय था। तो उसने एक कानून दिया 1919 के अंदर, 1919 एक्ट दिया। उसके अंदर उसने डायरकी का एक कॉन्सेप्ट दिया। अब डायरकी का कॉन्सेप्ट है कि ताकतों का मतलब ये है कि
जो पावर है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल लोग थे वो पावर मांगना शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर में वन में सपोर्ट वगैरह किया था, तो बात माननी शुरू हो गई थी। एंड द पीपल वो आल्सो शोड द लॉयलिटी टू द ब्रिटिशर्स। उन्होंने कहा सर हम आपके लॉयल हैं, प्लीज हमें भी कुछ ताकत दें। तो गोरे ने क्या किया, आधी ताकत अपने पास रख ली सेंटर में और आधी ताकत नीचे। जो जो डिपार्टमेंट ऐसे थे जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, उन डिपार्टमेंट्स को गोरे ने क्या किया कि यहाँ के लोकल लोगों के हाथों में, जो इलेक्टेड लोग थे उनके हाथों में, जो वहां पे उसके अपने चहीते थे उनके हाथों में दे दिया, और मेन पावर यानी कि डिफेंस और इस तरह की सब पावर अपने पास रखी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरकी, दैट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर, थोड़ा सा तुम उसको दे दो जो तुमसे मांग रहा है और मेन तुम अपने पास रखो। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरकी। टोबा काकड़ पास है उसको खोजक पास भी कहते हैं, या खोजक का पास को टोबा काकड़ पास भी कहते हैं। दिल्ली प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली प्रपोजल दिया था 1927 के अंदर। ऑपरेशन जरबे अजब कब स्टार्ट हुआ था? 15 जून 2014 को। अच्छा दोस्तों, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने हिस्ट्री अपने तरीके से पढ़ी है, मैंने जरा और तरीके से पढ़ी है, शायद अलग अलग। 15 जून को होता है ऑपरेशन जरबे अजब, और दिसंबर के अंदर 2014 के अंदर होता है वाकया पेशावर। अब आपको नहीं लगता कि इन दोनों बातों में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होगा? पेशावर वाला वाकया जिसमें 114 बच्चों को उन लोगों ने स्लॉटर कर दिया था, तो दोनों बातों से दिल दुखता है, लेकिन मेरा ख्याल यह है जरबे अजब का और इस वाकये का कहीं ना कहीं तो कोई कनेक्शन होगा। खैर, लाहौर माल रोड अंडरपास, लाहौर का जो माल रोड अंडरपास है ना, वो फैज अहमद फैज के नाम पे रखा गया है। फैज अहमद फैज कौन है? हमने पिछली वीडियो में देखा कि वाहद पाकिस्तान के शायर हैं, लिखारी हैं, कि जिनको रूस का लीनियन प्राइज मिला हुआ है। ये वाहद वो पाकिस्तान के लिखारी हैं जिनपे कॉन्स्पिरेसी, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी भी चली हुई है। असबाबे बगावत हिंद सर सैयद अहमद खान ने 1859 के अंदर लिखा, और इसके अंदर जो 1857 की जंग आजादी थी, 1857, उसके अंदर मुसलमानों ने क्यों बगावत की, उसके लॉजिक्स और रीजन दिए थे सर सैयद अहमद खान सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने। कब पाकिस्तान ने इशू किया था अपना पहला पोस्टल स्टैम्प? सबसे पहले ये एनटीएस में और पीपीएससी के छोटे 11वें स्केल से के नीचे के पेपर्स में आमतौर पर पूछ लिया जाता है ये सवाल, कब पाकिस्तान ने इशू किया था पहला पोस्टल स्टैम्प? तो ये काफी मरतबा पूछा गया सवाल है। 9 जुलाई 1948 को इशू किया था। यूएन रेजोल्यूशन 47 किससे मुताल्लिक है? दोस्तों, जब 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान का कश्मीर, चूंकि उस टाइम की सबसे बड़ी स्टेट थी, तो कश्मीर को लेके इंडिया के साथ हमारा फंडा हो गया। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन वहां पे वो दाखिल कर दिए, तो ये दोनों कंट्रीज आपस में लड़ना शुरू हो गई, तो इंडिया इस मुद्दे को ले गया यूएन के अंदर। तो यूएन की रेजोल्यूशन 47 आई, पाकिस्तान ने अपना मुद्दा बयान किया। तो यूएन रेजोल्यूशन 47 ये कहती थी कि भाई कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइड कराओ, ना तुम्हारा जमहूरियत का है, जो जिसके साथ वो जाना चाहे उसके साथ चले जाएंगे, लेकिन आज तक इस पे इंप्लीमेंट नहीं हो सका। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो आर्टिकल है ना 51(1) और 3A, ठीक है, ये दोनों आर्टिकल ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसकी सीट्स 336 होंगी, 336। सेकेंड ऑपरेशन इन सवात हुआ था 2009 के अंदर, तालिबान के खिलाफ हुआ था, इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशन राहे रास्त। पहला ऑपरेशन हुआ था सवात के अंदर अगेंस्ट तालिबान 2007 के अंदर हुआ था, इज कॉल्ड ऑपरेशन राहे हक। ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वॉसराय हु सर्व्ड लॉन्गेस्ट पीरियड, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बरतानिया ने 57 डेलीगेट्स को इनवाइट किया था। देयर वर 57 डेलीगेट्स इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कब हुई थी? तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बहुत मशहूर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, 30, 31 और 32 के अंदर हुई थी। 5 फरवरी को हम कश्मीर डे मनाते हैं। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, मतलब हमने कश्मीर डे 5 फरवरी को कब मनाना स्टार्ट किया था? 2004 के अंदर पाकिस्तान ने इसको स्टार्ट किया था। गवादर के अंदर जो स्टेडियम है उसका नाम है सेनेटर मोहम्मद इसहाक बलोच क्रिकेट स्टेडियम। थॉमस मैकमोहन ने असैसिनेट किया था जो हमारे आखिरी लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, उनको लॉर्ड लुइस माउंटबेटन कब असैसिनेट किया था? 1979 के अंदर। पाथवे टू पाकिस्तान वॉज रिटन बाय चौधरी खलीकुज्जमान। काफी मरतबा ये भी सवाल बीपीएससी ने पूछा हुआ,
पाथवे टू पाकिस्तान किसकी किताब है? तो आगे एक ऑप्शन भी होती है, चौधरी खलीफुज्जमान। फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएस थे, सबसे पहले एम्बेसडर यहां पे लिख ले, पहले एम्बेसडर थे यूएस पाकिस्तान के यूएस को, वो अब्दुल हसन इस्फानी थे, जो पहले एम्बेसडर थे पाकिस्तान के टू द यूएस से। केपीके का टोटल एरिया कितना है? 1,01,741 स्क्वायर किलोमीटर। श्राइन ऑफ मक्की शाह इज हैदराबाद के अंदर है, मक्की शाह का श्राइन। आप इसको प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक पीर मक्की का भी श्राइन है, वो लाहौर के अंदर है। ये जो मक्की शाह हैं, इनका श्राइन हैदराबाद के अंदर है। उर्दू डिफेंस एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय मोहसिन मुल्क ने उर्दू डिफेंस एसोसिएशन को फाउंड किया था 18 समथिंग में। अगर आपको पता है कि कब फाउंड किया था, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरा बताएं। रशियाज लीनियन प्राइज 2 लोगों को अब तक पाकिस्तान को के अंदर मिला है, एक अब्दुल ईदी साहब को, एक फैज अहमद फैज साहब को। लेंथ ऑफ पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर की लेंथ है 909 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ एलओसी, हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल का बॉर्डर है, उसकी टोटल लेंथ 861 किलोमीटर है। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर की लेंथ 599 यानी ऑलमोस्ट एक कम 600 किलोमीटर है। चित्राल को जूल ऑफ हिंदुकश भी कहते हैं, मतलब हिंदुकश का मोती, ठीक है, चित्राल को कहते हैं। लेंथ ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है 2611 किलोमीटर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था 1935 के अंदर, और ये इन्फोर्स कब हुआ था? ये 1937 के अंदर इन्फोर्स हुआ था, जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी। इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 के अंदर हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला था, उसको सॉर्ट आउट किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। तो इसमें रावी, सतलुज और ब्यास इंडिया को दे दिए गए थे। फर्स्ट मिनिस्टर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर था, रिलीजियस आएगा अफेयर थे, वो थे मौलाना कौसर नियाजी थे। वास्को ड गामा वो बंदा था जिसने डायरेक्ट रूट डिस्कवर किया था इंडिया का। ये कब डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था 1498 के अंदर। पैरट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? अमीर खुसरू को उनके बहुत अच्छे साजों की वजह से पैरट ऑफ इंडिया का तोता कहा जाता था। पाकिस्तान बाउट गवादर, पाकिस्तान ने गवादर जो हमारा है, जहां पे ये जो चाइना सी पैक का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये 1958 के अंदर ओमान से बाय किया था। तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मलिक फिरोज खान नून साहब थे। कायदे आजम जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, स्टोरी ऑफ अ नेशन, ये पूरी एक स्टेटमेंट है, ये किताब का नाम है, ये बायोग्राफी लिखी गई थी जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पे, और इसके ऑथर थे, इसके राइटर थे जी अलना। मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये किताब लिखी है मलिक हफीज साहब ने। और हालांकि हमारे वाले जो मलिक हफीज हैं वो तो बिल्कुल ही वेले रहते हैं। एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये किताब किसने लिखी है? ये सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा साहब की तसनीफ है। इनकम्प्लीट पार्टीशन किसने लिखी है? ये आलस्टेयर लैम्ब ने लिखी है इनकम्प्लीट पार्टीशन। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तनाजा डैम कहां पे है? रावलपिंडी से कोई 35 किलोमीटर वेस्ट साइड पे है ये। द डॉटर ऑफ द ईस्ट, बहुत मशहूर किताब है, पीपीएससी में अक्सर इस बारे में पूछ ले जाता है। ये किताब लिखी थी बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा ने। जिनाह ऑफ पाकिस्तान, इसको किसने लिखा था? स्टेनली वॉलपोर्ट। प्लीज ये जरूर पढ़िएगा अगर आप सीएसएस पीएमएस के एस्पिरेंट हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किताब लिखी थी गैमकोवस्केव ने, ये आप देख लेना, GAMKOVSKY और YV है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, बट ये गैमकोवस्केव कुछ मुझे इस तरह लग रहा है। 1916 के अंदर एक लखनऊ पैक्ट हुआ था, और उसके मेन आर्किटेक्ट कौन थे, मतलब कौन बंदा था जिसने सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा किया लखनऊ पैक्ट में? वो जिन्ना थे। और लखनऊ पैक्ट इसलिए भी अहम है, अक्सर इस बारे में सवाल पूछ लिया जाता है सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि दिस वाज द ओनली टाइम व्हेन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वर ऑन द सेम पेज। और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पहली मर्तबा कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो हमारी डिमांड थी मुसलमानों की, उसको एक्नॉलेज किया था। किंग डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो, कौन से वो खानदान गुलामा के बादशाह थे जो कि तब फौत हुए जब वो पोलो खेल रहे थे? हिज नेम वाज कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फाउंडेड मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी, उस मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी का नाम था मजलिस एहरार इस्लाम,
और काफी अहम पार्टी बाद में यह साबित हुई थी। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने मजलिस अहरार इस्लाम को फाउंड किया था। अल फिरदौसी और अल बैरूनी कौन से बादशाह के वक्त में इन लोगों ने फ्लॉरिश किया? ये लोग जिंदा थे महमूद गजनवी के टाइम में। फिरदौसी और बैरूनी दोनों थे, और बैरूनी आए भी थे इंडिया में। ही रोट द इंडियन, वो जो भी उनके उस टाइम में वो जो था, एक किताब भी उन्होंने बहुत अच्छी वहां पे पब्लिश की थी। ओरिजिनल नेम ऑफ सुल्तान सिराजुद्दौला वाज मिर्जा मोहम्मद। सुल्तान सिराजुद्दौला का असली नाम मिर्जा मोहम्मद था। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल, कहते हैं ना जिसने ताजमहल बनाया था उसके हाथ बाद में काट दिए गए थे, तो वो जो मेन बंदा था जिसने ताजमहल बनाया था उसका नाम था उस्ताद ईसा, और इसको उस्ताद अहमद भी कहा जाता था। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है? तो वो फैसलाबाद है। फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। सिंध हरी कमेटी, ये एक काफी अहम कमेटी थी जिसने बाद में रेजोल्यूशन को एक्नॉलेज किया था जो पाकिस्तान की करारदाद के लिए लेजिस्लेशन की थी हुई थी। इसी कमेटी की वजह से पाकिस्तान की करारदाद, हाकिम करारदाद मंजूर सिंध से कराई थी, वो कराई थी GM गुलाम मुर्तजा सैयद साहब। हमने इसकी पीछे पिछली वीडियो के अंदर हमने इनकी वो हिस्ट्री भी थोड़ी सी पढ़ी हुई है। ये कब फाउंड हुई थी सिंध हेरी कमेटी? ये 1930 के अंदर इन मौसूफ ने जो फाउंड की थी, गुलाम मुर्तजा सैयद साहब ने। रियल नेम ऑफ तीतू मीर है नासिर अली। तीतू मीर का असली नाम नासिर अली था। द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, ये किताब किस बंदे ने लिखी है? ये VP मेमन ने किताब लिखी है। सिरी बहलोल कहां पे लोकेटेड है? ये मर्दान के अंदर लोकेटेड है। रिकंसिलिएशन, इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड वेस्ट, ये किताब थी, ये किसने लिखी थी? ये बेनजीर भुट्टो साहिबा ने किताब लिखी थी ताकि वेस्ट को इस्लाम के सामने जस्टिफाई कर सके और इस्लाम को वेस्ट के सामने जस्टिफाई कर सके। इट वाज अ गुड एफर्ट कि ताकि ये दरमियानी रास्ता निकालने की शायद कोशिश कर रही थी। मैंने इसकी समरी सुनी हुई है। पाकिस्तान वन T20 वर्ल्ड कप इन 2009 के अंदर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। तारीख लाहौर किताब है, इसको कन्हैया लाल ने लिखा है। जहांगीर ने प्रोहिबिट किया था यूज ऑफ टोबैको। इट वाज द ओनली मुस्लिम किंग ऑफ मुगल एरा जिन्होंने तंबाकू के इस्तेमाल को प्रोहिबिट किया था। ऑल्दो के जो हुक्के का और तंबाकू का इस्तेमाल है ये काफी पीक पे था ड्यूरिंग दिस एरा, क्योंकि खांसी वांसी और TB वगैरह का इलाज किया जाता था शायद विद दिस। आई हियर दिस, आई एम नॉट श्योर। प्लीज अगर आपको इस बारे में बेहतर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अल्लामा आई काजीज टॉम्ब, अल्लामा आई का जो दरबार है, टॉम्ब है, मकबरा है, वो जाम शोरू के अंदर है, सिंध के अंदर। सैंडिक जो प्रोजेक्ट है जहां पे सोना मोना हमारा निकल रहा है, कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट है, वो बलूचिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? दैट इज टेक्सटाइल, और ये पाकिस्तान के GDP में 5.8% करती है। हमने पाकिस्तान अफेयर का जो अपना पोर्शन किया हुआ है उसमें हमने पाकिस्तान इंडस्ट्री में टेक्सटाइल को भी काफी अच्छा सब्जेक्टिव में, जो पाकिस्तान अफेयर की हमारी प्लेलिस्ट में अगर आप इसमें पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे जाएंगे तो आपको ये भी फैक्ट्स फिगर काफी ज्यादा अच्छे से मिलेंगे। हमने पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे पूरी एक वीडियो बनाई हुई है कंप्रीहेंसिव, मेरा ख्याल है वो कोई 27 मिनट की वीडियो है कवरिंग ऑल द डायमेंशंस ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री। अनारकली एक मशहूर बाजार है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? जी बिल्कुल, ये लाहौर के अंदर लोकेटेड है, और यहाँ पे खोते वोतों का गोश्त भी मिलता है, मैंने सुना है, बल्कि we once witnessed this thing as well with due respect। 1965 की जंग कितने टाइम तक रही? ये 17 दिन तक मुसलसल होती रही, और ये मतलब इतनी कोई ज्यादा लंबी जंग भी खैर नहीं थी। इट वाज ओनली 17 days as compared to the 4 years 5 years war of world wars in the west। महाराजा रंजीत सिंह ने रूल किया था पंजाब के ऊपर कितनी देर तक? 40 साल तक महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के ऊपर हुक्मरानी करते रहे। काजी ईसा ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन को किस सूबे से? बलूचिस्तान से। पीर जहीरुद्दीन अंद्राबी ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन को, कहां से सपोर्ट पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पीर जहीरुद्दीन अंद्राबी साहब ने किया था। द डेजिग्नेशन ऑफ आमिल, अकबर के वक्त में आमिल का जो डेजिग्नेशन होता था ना, उसका मतलब होता था रेवेन्यू ऑफिसर। कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर होता था ना, उसको आमिल कहा जाता था इन द एरा ऑफ अकबर। बंगाल बंधु, फ्रेंड ऑफ बंगाल, किसका टाइटल था? शेख मुजीबुर रहमान का टाइटल था बंगाल बंधु या बंगाल का दोस्त। मंथुका वाटरफॉल कहां पे है? ये खरमंग वैली के अंदर है। सिंध के अंदर मलखरू जो कि रेसलिंग का तरीका है,
वो एक कल्चरल गेम है। मतलब ये जो मलखरू है ना, एक रेसलिंग का एक तरीका है, ये वहां की एक कल्चरल गेम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिमेन्ड पार्लियामेंट हाउस फॉर 14 ईयर्स। 14 साल तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एज अ पार्लियामेंट हाउस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा। लेंथ ऑफ काराकोरम हाईवे कितनी है? ये जो काराकोरम हाईवे है, ये जो चाइना के साथ हमारा जाके मिलता है, उसकी टोटल लेंथ है 810 माइल्स। पॉलिटिकल सिस्टम इन पाकिस्तान, ये किताब किसने लिखी है? दिस इज रिटन बाय खालिद बी सईद साहब ने लिखी है, पॉलिटिकल सिस्टम इन पाकिस्तान। शेरशाह सूरी मॉस्क कहां पे है? शेरशाह सूरी मॉस्क सरगोदा के अंदर है। फ्लाइंग हॉर्स एक हॉकी के खिलाड़ी को कहा जाता था, उसका नाम है समीउल्लाह साहब, और उनको फ्लाइंग हॉर्स ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम कहा जाता है। हायर एजुकेशन कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? सितंबर 2002 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ के बाद के वाले कौन से पीएम ऑफ पाकिस्तान थे? वो थे फिरोज खान नून, जिन्होंने ओमान का गवादर का ओमान से मुआहदा किया था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑर्डिनेंस वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसने प्रिपेयर किया था? अयूब खान ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑर्डिनेंस प्रिपेयर किया था और पास किया था, सॉरी। कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये किताब किसने लिखी है? मोहम्मद रजा कादमी साहब ने ये किताब लिखी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर चौधरी मोहम्मद अली, चौधरी मोहम्मद अली के बाद कौन से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए थे? हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब उनके बाद आए थे। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज मजलिस शूरा, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजलिस शूरा ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। पाकिस्तान ने जीता था गोल्ड मेडल एट रूम ओलंपिक्स, कब? 1960 के अंदर पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था। इंडस के बाद सबसे लंबा दरिया पाकिस्तान का कौन सा है? वो है सतलुज रिवर। दुनिया का दूसरा हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड है देवसाई प्लेटू, और ये वो कहां पे लोकेटेड है? स्कर्दू के अंदर। 16th सेंचुरी बिल्ट खारपुचू फोर्ट कहां पे लोकेटेड है? ये भी स्कर्दू के अंदर लोकेटेड है। पाकिस्तान बिकेम द फुल मेंबर ऑफ एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2001 में बनी थी, 1999 के अंदर प्रपोज हुई थी, जो कि रशिया और चाइना का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। दुनिया की मेरा ख्याल है 40% आबादी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गई है जब से पाकिस्तान और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने इसको 9 जून 2017 को ज्वाइन किया था। हेडक्वार्टर ऑफ पीजीजीए, पाकिस्तान गर्ल गाइड्स एसोसिएशन, इस्लामाबाद के अंदर है। 5 कैनाल निकलती हैं सक्कर बैराज के अंदर से। निशान हैदर फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से किसको निशान हैदर मिला है? हवालदार लालक जान शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह को मिला हुआ है। निज़मीन सलात जिया के टाइम के कुछ लोग थे, मतलब एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम था टू अर्ज पीपल टू प्रे, ताकि लोगों को नमाज अदा करने के लिए वो लोग अर्ज करें। बिल्कुल आरएसएस की शक्ल का एक मजहबी ग्रोह था। जिना मौजुलम और किसका है? ये फातिमा जिना का है। मतलब आप लोग प्लीज इसको कायदे आजम के मौजुलम से मिक्स मत कीजिएगा। जिना मौजुलम फातिमा जिना का है। फातिमा जिना कब फौत हुई थी? 1967 के अंदर ये फौत हुई थी कराची के अंदर, और इन्होंने ज्वाइन कब किया था? 1937 के अंदर। और इन्होंने इलेक्शन कब लड़ा था? 1965 के अंदर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? जिना थे। और डिप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? ये मौलवी तमीजुद्दीन खान साहब थे, डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जोगिंदर नाथ मंडल चेयर्ड, ये इन्होंने चेयर की थी पहली फर्स्ट मीटिंग ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।